डियर पेंशनर्स, तो हमारे जो सी एन वेणुगोपालन जी हैं उनके कॉन्स्टेंट एफर्ट्स का एक और परिमाण मिला है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन अपडेट्स। तो वो क्या है, उन्होंने अभी जो लेटर लिखा है वो बोल्डली, क्वाइट बोल्डली वो लेटर लिखा है टू द सेक्रेटरी बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 22 सितंबर का ये उनका जो लेटर है वो है पेमेंट ऑफ पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स। दिस टाइम जो इशू है वो क्वाइट शॉकिंग एंड अलार्मिंग है। पेमेंट ऑफ पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, अ पेमेंट आउटसाइड द बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 एक्ट, जो कि आपको पता ही है BEPR एक्ट है। उसके तहत पेंशन नहीं, बैंकर्स की जो पेंशन है वो रिवीजन के लिए डिमांड करती है। सो आई ब्रिंग द फॉलोइंग फॉर योर काइंड अटेंशन एंड रिक्वेस्ट यू टू take corrective measures at the earliest in term of banking pension regulation BEPR 1995. Employee means any person employed in the service of bank, whether as a workman on full-time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer, and who opts and is governed by this regulation but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis। इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एम्प्लॉयड आइदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस और ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। सो द फंड शैल हैव फॉर इट्स सोल पर्पस द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशंस टू द एम्प्लॉय और इज फैमिली, चाहे तो एम्प्लॉय के लिए चाहे उसकी फैमिली के लिए। सो इन अदर वर्ड्स द फंड कैन नॉट पे पेंशन या फैमिली पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स, उनके लिए नहीं है जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं हु आर नॉट एम्प्लॉय जॉन देयर फैमिलीज। सो द लास्ट डेट ऑफ ऑप्शन फॉर पेंशन वाज 26 जनवरी 1996। so 1996 थी वो। so in respect of any category of employee is within 120 days of notification, जो हुई थी 26 सितंबर 1995 को। ठीक है, तो वो 120 दिन से 1995 के दौरान अभी उन्होंने पेंशन लागू कर दी है अभी after 30 years. So Department of Financial Services, without amending the BPR 1995, decided to extend the benefit of combined service for grant of permission for grant of pension to officers of nationalized banks who are appointed as, जो अभी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 एंड कम्युनिकेटेड, जो उनका लेटर आया अभी 13/5/2009 BO1 डेटेड 3 अप्रैल 2012। So three category of full-time directors, that is officer appointed as whole-time directors after the effective date, and officers holding position as whole-time director on the effective date, and who opt for benefit pursuant to option provided to them, and whole-time director who retire from service of any nationalized bank prior to the effective date, and who is drawing pension from the bank from where he is held the career post. So and who opts for such benefit pursuant to option provided to him were offered pension in terms of instruction conveyed to nationalized banks। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। द होल टाइम डायरेक्टर डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एज असाइंड टू इट अंडर बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 एंड एज सच द पेंशन पेड टू देम परसुएंट टू द इंस्ट्रक्शन डेटेड, जो भी 3 अप्रैल 2012, is not a payment in accordance with the pension regulation NBC's under regulation 52, तो वो उसके अंडर तहत नहीं आते। तो पेंशन फंड्स जो हेल्ड हैं बाय नेशनलाइज्ड बैंक कंप्राइज करते हैं द CPA ऑफ एम्प्लॉयज एंड CPA रिफंडेड बाय एम्प्लॉयज हु रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1986, एंड बैंक शेयर ऑफ CPA वाज अ कंपोनेंट ऑफ सैलरी जो उन्हें पे टू देम ड्यूरिंग देयर पास्ट सर्विस। सो एज सच जो पेंशन फंड है वो एक डेफर्ड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय है एंड देयर प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल जो 300AA है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो फंड्स हैं जो स्पेसिफिकली पेंशनर्स की मेहनत के ऊपर बने हैं, वो फंड्स कैसे जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको पेंशन दी जा रही है आउट ऑफ अवर फंड्स। सो ऑब्वियसली दिस इज अ मिस एप्लीकेशन, so not misapplication, this is a misappropriation
of the property of the employees जो held under trust by bank in their pension fund and paying it as a pension to whole time directors, और वो पेंशन उन्हें होल टाइम डायरेक्टर्स की को दी जा रही है एज पर योर इंस्ट्रक्शंस वाइड द लेटर डेटेड जो अभी 3 अप्रैल 2012 को आपने दी थी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ misapplication. I will again say this is not misapplication, this is a misappropriation of funds. How the funds are rerouted to other whole time directors pensions instead of ours pension. So and to immediately make good to the pension fund the amount misspent in this manner. So this was our CN Venu Gopalan ji, who are constantly waking us and waking the DFS government of India, who are depriving us from our own funds and rerouting those funds to the whole time directors who didn't deserve to get the pension from our fund without any. अभी तक कोई भी जो BPR एक्ट है 1995 का, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है दोस्तों. तो उसके बिना ही हाउ द फंड्स आर, हाउ दे कैन यूज अवर फंड्स फॉर दी दिस होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स. सो ये पेमेंट है आउटसाइड दी बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन, जो कि हमारा 1995 का है. सो गाइस दिस वाज अ मेजर न्यूज. सो हियर यू कैन सी क्लियरली 3 कैटेगरी हैं होल टाइम डायरेक्टर्स की, जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं एज अ होल टाइम डायरेक्टर आफ्टर इफेक्टिव डेट, एंड जो ऑफिसर जो होल्ड करते हैं पोजीशन को एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन इफेक्टिव डेट, एंड जो लास्ट आते हैं हमारे पास आते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक प्रायर टू इफेक्टिव डेट. ये 3 कैटेगरीज हैं, एंड हु आर ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम वेयर ही हेल्ड द कैरियर पोस्ट, एंड ही वो लोग ऑप्ट करते हैं फॉर सच बेनिफिट्स परसुएंट टू द जो ऑप्शंस उन्हें दी जाती हैं प्रोवाइडेड टू देम. सो दीज 3 टाइप ऑफ होल टाइम directors are using our funds for getting the pension. So this should be stopped, and please share, subscribe to my channel and share this misappropriation of fund among other bankers and other groups. So दोस्तों, thanks for watching and keep sharing this video till it reaches to the our unions leaders. So guys, thanks.